जो भी छात्र छात्राएँ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 में देंगे, उनके लिए आपका फर्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं। पूरी तैयारी कराएँगे सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10th और 12th दोनों का, ठीक है? तो पहला आपका जो चैप्टर है, जिसमें आपको फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका आपका ऑब्जेक्टिव कराएँगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा। टोटल आपको 39 ऑब्जेक्टिव रहने वाला, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है? तो जो प्रकाश की किरणें होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। जैसे कि आप टॉर्च देखें, ठीक है? जैसे टॉर्च आप जलाइएगा तो आपको सीधा ही जाएगा, टेढ़ा इस तरह से नहीं जाता, लाइट सीधा जाएगा। तो याद रख सकते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है? चलिए, जो अगला आपका प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक है? इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, यानी कि सबसे कम होता है। तो आपको बता दें, जो प्रकाश का जो वेग होता है, इन चारों ऑप्शन में आपको कांच में सबसे कम होता है वेग में, ठीक है? अगर आपको अधिकतम पूछ दिया जाए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो आपको निर्वात में मार देना है। क्या में मार देना है? निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगर आपको दोनों, ध्यान से देखिएगा, आपको अगर दोनों दे दिया जाए, निर्वात और हवा दोनों दे दिया जाए, तो आप निर्वात में मारिएगा, ठीक है? निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है? कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। चलिए, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न की ओर कि आपका कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, ठीक है? कार के यहाँ पे हेडलाइट है, ठीक है? तो आपको बता दें कि जो हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण। राइट आंसर बिल्कुल सी इसका आपको सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो जो समतल दर्पण है, उसमें आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका 20 सही हो जाएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है? पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दें कि जो लेंस की क्षमता है, उसका एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। डाईऑप्टर को यहाँ पे प्रति मीटर भी बोलते हैं कि एम के पावर -1 भी दे सकता है डायोप्टर की जगह, ठीक है? तो डायोप्टर या एम के पावर -1, यानी कि इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, ठीक है? जो प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। तो उसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख। जैसे यहाँ पे, जैसे इसका नाम ही देखिए, किरण पथ है ना, किरणों का पथ, यानी कि किरण आरेख। राइट आंसर बिल्कुल इसको आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, ठीक है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर क्षमता क्या होगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, +2D, क्योंकि उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस में क्या होता है, उसकी क्षमता जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए +2D यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है? तो जो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता धनात्मक होता है, ठीक है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, ये आपको याद करना है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, बताइए कि उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से भी जाना जाता है? उत्तल लेंस को, ठीक है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी, राइट आंसर बिल्कुल सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अवतल लिखाएगा, तो अवतल लेंस
कि जो क्षमता क्या होता है अवतल लेंस की क्षमता, सॉरी यहाँ पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सही पैटर्न पर आधारित है, सही प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, मिट्टी। क्या मिट्टी या हो उसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण है उसमें आपको वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण है उसमें आपको वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए आपको याद किस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे देखिए उत्तल और एक है अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो 1 2 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे वर्ण के हैं, यहाँ पे 4 वर्ण के हैं, तो अधिक बड़ा कौन है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है। तो कम रहेगा तो सबसे कम तो यहाँ पे उत्तल हो जाएगा, 3 अक्षर वाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अक्षर वाले, यहाँ पे बड़ा गएगा तो अवतल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोगों का पता है कि जो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन दोनों के दो दो नियम हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल इसका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपका जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो मिरर जो दर्पण के रूप में कौन सा प्रयोग करते हैं आपको। ठीक है, साइड मिरर के रूप में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है आपको, उत्तल दर्पण होता है। राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, यहाँ पे साइड यहाँ पे छूट गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का, ध्यान से उत्तल लेंस आपको टिक करना है, राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो जो अवतल लेंस है उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, राइट आंसर बिल्कुल आपको बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है। ठीक है, तो जो परावर्तन का जो नियम पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, जो परावर्तन के दूसरे नियम से के अनुसार। ठीक है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो आपको बता दें जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है, राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है, अवतल दर्पण, राइट आंसर बिल्कुल 20 से हो जाएगा, अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है, या हजामत या दाढ़ी, ठीक है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ये आपको रट लीजिएगा कि दाढ़ी बनाने में या हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर बिल्कुल आप इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम हैं। तो पहले बता चुके हैं कि प्रकाश के आवर्तन के 2 नियम हैं, राइट आंसर बिल्कुल 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बताए थे आपको, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस इस तरह का रहता है। ठीक है, इस तरह का रहता है, देख सकते हैं किनारे पर पतला है, इस साइड से पतला, लेकिन बीच में मोटा है। ठीक है, इसका मोटाई ज़्यादा है बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस का आवर्धन, ठीक है, लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या होता है एम बराबर भी बटा यू, राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, भी बटा यू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ठीक है, फोकसांतर यानी कि एफ, वक्र त्रिज्या यानी आर, इसमें क्या संबंध है, तो क्या होता है एफ बराबर आर बटा टू होता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आर बराबर टू एफ, राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, आर बराबर टू एफ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उल्टा देखिए, यहाँ पे पूरा ला लिखा गया, आधा होगा। ठीक है, इस तरह से उल्टा लिखाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। यहाँ पे देखिए वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो यहाँ पे दर्पण का जो सूत्र होता है वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, अगर लेंस सूत्र कहेगा तो ये आपको जो चिन्ह है वो आपको चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो वो लेंस सूत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की देखिए चाल क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बड़ी भिव्याय प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फुल पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है, पूरा यहाँ पे सारा जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा और तैयारी भी कराई जाएगी सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ठीक है, साथ ही टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बताइए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता मोटे लेंस की तुलना में कम होता है, राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो क्या होता है, अधिक होती है पतले लेंस की तुलना में, राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम, बीम बने होता है वस्तु। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कह रहा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर तक क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पर कह रहा, तो क्या हो जाएगा अनंत पर, ध्यान से अगर मुख्य अक्ष पर कहे अवतल दर्पण में तो क्या हो जाएगा अनंत पर बनेगा, राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको फोकस पर होगा, जब अनंत पर रहेगा लेंस में तो क्या हो जाएगा फोकस पर, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट तक क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।